In an earlier video, we had already discussed पॉलिटी प्रीलिम्स के आपके पास्ट ईयर 5 years के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं एंड अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या टॉपिक्स हैं जो हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के उन टॉपिक्स की जो हमें, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है एंड जिनके ऊपर हमें आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले हम 2018 के क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं। इलेक्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एज यू विल सी इलेक्शंस में आरपीए जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उससे ऑलमोस्ट ईच ईयर क्वेश्चन आया है। कभी इलेक्शन कमीशन के रोल के फॉर्म में आया है, कभी करप्शन को लेकर आया है इन द बैकग्राउंड ऑफ आरपीए, ईवीएम को लेकर क्वेश्चन आया है। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एंड ईच ईयर वी सी इलेक्शंस के आसपास कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन। देन रिजर्वेशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेके क्वेश्चन 2018 में आया है। 2019 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशंस को लेके क्वेश्चन आपका आया है। रिजर्वेशन इन एनी केस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस इशू पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है हर साल। जैसे वी नो आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके 2-3 सालों से we are seeing a lot of judgments on this aspect. So reservations again is an important topic. इमरजेंसी की बात करें, 2018 में फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया था। देन इमरजेंसी पे भी आई वुड से कि स्टेट इमरजेंसी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी सी कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेट मैकेनिज्म, ऐसा मशीनरी, जो स्टेट मशीनरी है वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करती है किसी ना किसी स्टेट में, फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सो नो हार्म इन स्टडिंग द इमरजेंसी टॉपिक इन होल। पार्लियामेंट्री कमिटीज से लेके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एस्टिमेट्स कमिटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी एक टॉपिक आप कर सकते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बेसिकली द बॉडीज दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई लॉ, कोई बॉडी एस्टैब्लिश करता है, अलग से कोई लॉ आता है, उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कैग पे क्वेश्चन आया है, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आया है। देन वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एनसीवीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनकी फंक्शनिंग, इनके रोल, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और बिल्स जो रहे हैं, जो बिल्स आ रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पास करी जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे गवर्नर और सीएम ऑफ दिल्ली को लेके जो डिस्प्यूट था, वो उसके ऊपर जजमेंट पूछा गया था। फार्म लॉज को लेके, एपिडेमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, देन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे हमारा आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसमें हमारा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है। तो इन सब को लेके जजमेंट्स जो हैं, दोज आर इम्पॉर्टेंट। ट्राइब्यूनल्स में कैट ट्राइब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, इंडिया यूएस, इनका कंपैरिजन कि किस तरह से इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो एग्जिस्ट करती है। डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ फॉलो हो रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ फॉलो हो रहा है, ये सब चीज़ें कि कैसे और वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है, वो बेसिक्स आपको आने चाहिए। देन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जो भी टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, इस टॉपिक को लेके, प्रेसिडेंट एज अ पोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है and president is responsible for helping other bodies to take oaths. So इस पूरी जो प्रेसिडेंटशिप की जो भी रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, इलेक्शन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कमीशंस की बात करें, फाइनेंस कमीशन, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये क्वेश्चंस आए हैं। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर्स
को लेके क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव पावर्स, फेडरल सुप्रीमेसी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव कैसे डिटरमाइन होती है, क्या फैक्टर्स हैं कि लोकसभा इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो ये बेसिकली द होल पार्लियामेंट सिस्टम, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। उस पे आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, उनके बेसिक्स आपको आने चाहिए। देन सेक्युलरिज्म, फ्रांस को लेके ये क्वेश्चन आया है। तो डिफरेंट इकोनॉमीज को लेके भी, जैसे यू कैन सी हियर इंडिया यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, तो डिफरेंट इकोनॉमीज को लेके भी न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ चर्चा रहती है। जैसे कि अब यू कैन सी कि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इसके रिगार्ड में कि किस तरह से इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो कैसे फंक्शन करती है, क्या मोडालिटीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट को लेके कि अमेंडमेंट किस एक्सटेंड तक किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट में आरटीआई जो हमारा आर्टिकल 19 के अंदर आता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू मूवमेंट, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। यू कैन सी कि यहाँ पर हर साल ऐसा नहीं है कि सेम राइट के बारे में पूछा जा रहा है। सो ऑल द फंडामेंटल राइट्स यू शुड बी अवेयर ऑफ। लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर है, इनकी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी, विमेन इन जुडिशरी, इस ईयर कोलिजियम सिस्टम को लेके काफ़ी डिस्प्यूट है, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कोलिजियम कैसे अपॉइंट होता है, क्या प्रोसीजर है, विमेन का किस तरह से रोल है, कितने विमेन जजेस एग्जिस्ट करते हैं। रिसेंट पास्ट में 4 विमेन जजेस वर अपॉइंटेड एंड इट वाज द हिस्ट्री कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही हैं, या हिस्टोरिक आई वुड से जजमेंट्स हैं, करंट लीगल इवेंट्स हैं जो पॉलिटी रिलेटेड हैं, तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है एंड इनके ऊपर आंसर फ्रेमिंग भी ज़रूरी है। तो ये हमारा बेसिक एनालिसिस था पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेके in the mains examination, and as you can see कि each year आपका 6-7 questions पॉलिटी से पूछे गए हैं हर साल। तो पॉलिटी इंडीड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। नाउ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। जस्ट इन केस आपको कोई और डाउट क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑल्सो चैनल को फॉलो करते रहें फॉर मोर सच वीडियोज़, for legal updates, for legal current affairs, and also keep following us on Instagram.